हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये डिस्कस हमने कर लिए थे। आज हम गैलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगैड्रो लॉ को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा आसान लॉ है, समझ लेते हैं क्या है। ये 1808 में गैलुसॉक्स साहब ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये हमें लॉ दिया था। कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया। अब वो लॉ क्या कहता है? द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर। समझेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये क्या है, गैसियस स्टेट में है और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख दी है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट करती हैं और वाटर बनाती हैं, जो कि इसमें गैसियस स्टेट में। अब देखो, ये सारे लॉ आप जानते ही हैं कब दिए गए थे, जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी रिसर्च चल रही थी। तो जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों को जो समझ में आया, उस हिसाब से उन्होंने कुछ लॉज दिए जो कि आज भी वैलिड हैं। तो अगर उन्होंने क्या देखा, गैलुसॉक्स साहब ने देखा कि अगर हाइड्रोजन गैस का वो 200 ml लेते हैं या 200 लीटर लेते हैं, ये ml लीजिए या लीटर लीजिए, बस ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वो हाइड्रोजन के 100 ml से रिएक्ट करती है। हाइड्रोजन का 200 ml ऑक्सीजन के 100 ml से रिएक्ट करता है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं और 200 ml वाटर बनता है, जो कि गैसियस स्टेट में मतलब स्टीम है। इसी तरीके से अगर इसका 100 ml लिया जाता है वॉल्यूम, तो ये 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 100 ml वाटर यहाँ बनता है गैसियस स्टेट में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 400 ml हाइड्रोजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के 200 ml से रिएक्ट करता है और यहाँ पे 400 ml ही गैसियस स्टेट में वाटर बनता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशो क्या है, वॉल्यूम रेशो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या है। रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका रेशो हुआ 2:1:2। तो यही तो लॉ बोलता है, द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर। तो हमने बता दिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों सभी गैसियस स्टेट में है और उनके जो वॉल्यूम का रेशो है वो सिंपल होल नंबर है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो अमोनिया बनता है। अमोनिया भी क्या है, आपकी गैस है। तो जब नाइट्रोजन का हम 100 ml लेते हैं, तो हाइड्रोजन का हमें 300 ml वॉल्यूम लेना होता है और ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होके 3N2 + 3H2 200 ml अमोनिया बनाती है। तो वॉल्यूम का रेशो क्या हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3:2। तो सिंपल होल नंबर रेशो हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, गैसियस स्टेट में है। ये गैलुसॉक्स साहब ने कहा था। अब उन्होंने तो कह दिया अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया एवोगैड्रो सर ने। उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है। तो पढ़ते हैं अब हम एवोगैड्रोज लॉ। तो बड़ा अच्छा लॉ है वो, तो ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम एवोगैड्रो लॉ डिस्कस करते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं। ये 1811 में एवोगैड्रो सर ने दिया था, एमिडियो एवोगैड्रो सर। अब आपके लिए एक काम है, एक होमवर्क है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एवोगैड्रो सर। सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक में उनका फुल नेम दिया हुआ है, आप उसको पूरा ठीक से प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश कीजिए। आपके टीचर आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, मैं भी दूंगी अपने स्टूडेंट्स को। तो एवोगैड्रो लॉ की बात कर लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कंटेनर है। इस कंटेनर में 100 ml ऑक्सीजन गैस है, इसमें भी 100 ml हाइड्रोजन गैस है और इसमें 200 ml हाइड्रोजन गैस है। और ये सारे कंटेनर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं, मतलब गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है। तो एवोगैड्रो सर ने क्या कहा कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है गैसेस का और सेम ही अगर वॉल्यूम है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मतलब अगर 100 ml ऑक्सीजन गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं,
तो 100 ml हाइड्रोजन गैस में भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब गैस के नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। और 200 ml हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है, 100 ml प्लस 100 ml, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो गैस के जो वॉल्यूम हैं अगर वो सेम हैं और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, then equal volumes of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules, यही एवोगैड्रो सर ने कहा था। एंड एवोगैड्रो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें स्टेटमेंट दिया था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो फ़र्क है वो उन्होंने हमें बताया था। अब जो गैलुसॉक सर के एक्सपेरिमेंट है उनको उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जब आप टू वॉल्यूम किसका लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का, और 1 वॉल्यूम आप किसका लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का। उस समय ये फॉर्मूले उन्हें पता नहीं थे, ये तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। चलो ये हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, ये रेशो है उनका। जब ये एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो 2 वॉल्यूम क्या बनता है, वाटर, और ये सब गैसियस स्टेट में है। तो एवोगैड्रो सर के हिसाब से अगर इसका 2 वॉल्यूम है तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के होंगे n मॉलिक्यूल्स और वाटर के बनेंगे 2n मॉलिक्यूल्स। अब सिचुएशन क्या थी कि इसके n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2n मॉलिक्यूल से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं बच रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का कोई वॉल्यूम नहीं बच रहा है। तो उस बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि ये जो हाइड्रोजन है ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ये H2 होना चाहिए। फॉर्मूले मतलब उस समय तो सिंबल्स भी नहीं पता थे, तो ये भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए डाई एटॉमिक फॉर्म में और ऑक्सीजन भी कैसा होना चाहिए, डाया एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन उनकी ये बात मानी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उस समय डाल्टन सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बहुत काम कर रहे थे और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी बाद में। तो उनका और कुछ साइंटिस्ट लोगों का ये मानना था कि एक ही तरीके के एटम्स इस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रह सकते। लेकिन एवोगैड्रो सर का कहना था कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है इसको एक्सप्लेन इसी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है वो तो सत्य है, वो तो एकदम सच चीज़ है। तो उसको हम एक्सप्लेन करने का जो उन्होंने तरीका दिया वो ये कहा कि भाई ये जो सेम तरीके के जो एटम हैं हाइड्रोजन में वो भी डायटोमिक फॉर्म में रहेंगे और ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में रहेंगे। लेकिन बाद में 50 साल के बाद, मतलब एवोगैड्रो सर की डेथ के बाद, उनकी इस थ्योरी को, उनकी इस हाइपोथेसिस को माना गया। 50 साल के बाद 1811 में उन्होंने दिया था और 1860 में करीब फिर उनकी इस हाइपोथेसिस को माना गया और उनके ऑनर में ही हम 6.022 × 10⁻23 काउंट को एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से एवोगैड्रो सर का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि ये कहा जाए कि गैस के वॉल्यूम्स अगर इक्वल है और टेम्परेचर और प्रेशर अगर उनके सेम है तो उनमें मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे आप जानते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट के कितने न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवोगैड्रो लॉ। आई होप यू एन्जॉयड इट। और अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। So the question is, how much volume of oxygen will be required for complete combustion of 40 ml of acetylene and how much volume of carbon dioxide will be formed? All volumes are measured at NTP. NTP का मतलब है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है। तो पहले कंबशन रिएक्शन का आपको इक्वेशन आना चाहिए। तो कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होते हैं और यहाँ पे कंज्यूम होती है ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, पहले कार्बन देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। तो 2 इधर कार्बन है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, हाइड्रोजन 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 × 2 = 4 और 5, तो यहाँ पे हमने 5/2 लिख दिया।
अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2C2H2 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 2H2O, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इन्होंने क्या बोला है कि 40 ml एसिटिलीन लिया है, ठीक है, तो ये 40 ml एसिटिलीन है। तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। तो देखो अगर इसका 40 ml हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, 5Y2 इंटू 40। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी 40 इंटू 2, और जो वाटर का बनेगा दैट विल बी 40 ml। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इससे हमने ये सारे रेशो निकाले वॉल्यूम के। तो ये हो गया आपका 40 ml एसिटिलीन, और ये हो गया 100 ml, और ये बन गया आपका 80 ml, और यहाँ पे ये रह गया 40 ml। तो 40 ml वाटर, ये हाँ, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, सो इट विल बी 80 ml CO2 विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए, चाहे वाटर का, चाहे ये H2O का पूछा जाए, चाहे ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा जाए, सब आप निकाल सकते हैं। बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको आनी चाहिए, और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन तो हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपने ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोज़ एंजॉय किए हैं, और बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, जैसे आपका फीडबैक हमें मिल रहा है। अब हम अगली जो सीरीज़ बनाने वाले हैं दैट इज़ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आप ज़रूर उनको वॉच कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।